हेलो नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी, एलएलबी, संविधान विशेषज्ञ, सीएआईआईबी, बैंकिंग विधि विशेषज्ञ। आज मैं मांसाहार के बारे में बतला रहा हूँ। मांसाहार कितना हानिकारक होता है ये आपको जानना है और मांसाहार को छोड़ना है। मांसाहार नैतिक और आध्यात्मिक पतन का कारण है। मनुष्य की भावना ही उसके कर्मों को प्रभावित करती है, सभी जानते हैं। जिसमें अहिंसा, दया, परोपकार आदि की भावना है, वह ऐसा कोई कर्म करना या कराना नहीं चाहेगा जिससे किसी अन्य प्राणी को पीड़ा पहुंचे। जो किसी प्राणी को कष्ट में देखकर द्रवित हो जाता है, ऐसी भावना वाला व्यक्ति मांसाहार ही तो कल्पना ही नहीं कर सकता, किंतु इनकी भावना उसके विपरीत है। जो हिंसा करते हैं, क्रूर करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को कष्ट डालते हैं और उसमें कष्ट डालने में संकोच भी नहीं करते, इसके लिए मांसाहारी तो क्या, वे किसी भी अनैतिक कार्य को कर सकते हैं। जो भी मांसाहार है वे इस दुनिया में अनैतिक है। जिसकी भावना पशु की गर्दन पर छुरी चलवाने से आहत नहीं होती, उसकी इंसान पर गोली चलाने वाले से भी आहत होगी। जो अपने स्वाद और स्वास्थ्य लाभ के लिए पशु को काटते हैं, कटवा देते हैं, उनका मांस खाते हैं, वह अपनी अन्य आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यवसाय, लेन देन, पद, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने के लिए किसी भी हिंसा को करने या करवाने के लिए तैयार रहते हैं। उसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ऐसी स्वार्थ भावना वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी क्षेत्र में किस आचार संहिता पर चलने की आशा की जा सकती है। मांसाहार से मस्तिष्क की सहनशीलता और अस्थिरता का ह्रास होता है। वासना व उत्तेजना में वृद्धि होती है। क्रूरता और निर्दयता बढ़ती है। जब भी कोई धर्म मांसाहार को बढ़ावा देता है, वे हमेशा निर्दयी होते हैं। उनके दिमाग में आतंक की साया होती है। जब किसी बालक को शुरू से ही मांसाहार कराया जाता है तो वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों जीवों का मांस खाना, उसे पीड़ा देना, मारना आदि कार्यों को इतनी सहज भाव से ग्रहण कर लेता है कि उसे किसी भी को हत्या करने या क्रूरता व हिंसा करने के लिए कुछ गलत महसूस नहीं होता। अहिंसा, दया, परोपकार की भावना तो उसमें पनप ही नहीं पाती। उसमें किसी स्वार्थ लाभ की भावना ही पनपती है तो उसे अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए जाति और देश पर अहित करने से नहीं रोकती। मांसाहार द्वारा कोमल सद्भावनाओं को नष्ट होना स्वाभाविक है। मांसाहार वासनाओं को भड़काता है। वासनाएं जितनी पूरी हो जाती है उसे वो अधिक भड़कती है। इसे तृप्ति ही नहीं होती। जब उसकी तृप्ति में बाधा होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से ही गलत विवेक उत्पन्न होता है। इससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर पथ भ्रष्ट हो जाता है और सर्वनाश हो जाता है।
ऐसा धर्म और जाति, ऐसे कम्युनिटी को नष्ट होना इस पृथ्वी से स्वाभाविक है। जो भी जितना भी ज़्यादा मांसाहार करता है वो पृथ्वी पर भार के समान है। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मांसाहार न बने, नहीं तो आध्यात्मिक पतन जरूरी है। धन्यवाद।